मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बजट की स्पीच थी ना इस बार, तो निर्मला सीतारमण जी का बजट था, तो खड़गे साहब ने क्या किस अंदाज में जरा उनके बारे में बोला, ये भी सुनिए। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बात रख बेटी रहा के हूं, बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। तो वैसे तो दोनों की उम्र माता जी बाबूजी वाली है लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे माता जी कहना, पार्लियामेंट में माता जी कहना। और मैं ये भी सलाह दूंगा, निर्मला जी हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छी लग रही थी। सरकार के हर नेता को हंसते मुस्कुराते जरा जवाब देना सीखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं माता जी बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। नहीं तो मतलब माता जी आप गाली समझ रहे हैं? मैं गाली नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब ये तो बात हंसी वाली हुई, तो तंज वाली बात कोई तंज की बता आप कह रहे हैं कि साधु संत तो सबको माता जी ही बोलते हैं, जो साधु सन्यासी। देखिए सरकार कोई ऑफेंस लेने वाला तो इस पे भी ले लेता ना। नहीं तो ऑफेंस आप किसी पे भी ले सकते हैं, उसकी बात नहीं है। जो हर्ष जी ने बात की ना, मैं उस बात से आगे बढ़ता हूँ कि हर्ष जी ने जो बात की वो ठीक है कि सरकार को हर बात को इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा हंस के मुस्कुरा कर भी चलना चाहिए। संसद में हर चीज को गाली समझ लेना, क्या गाली है? या तो अभी जैसे रिजिजू साहब ने कहा, मुझे लगता है वो थोड़ा सा हिंदी का भी है, वो गाली यदि वो कह रहे हैं तो गाली का मतलब कि जो सरकार पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बजट पर कोई उन्होंने अच्छी बात नहीं की, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष का काम नहीं है कि वो सरकार नहीं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उठ के जा रहे हैं और पीछे से जो है तंज कसना, चिल्लाना, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लेके चिल्लाना, अब वो उचित नहीं है, वो उचित नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी यदि आप चाहेंगे, मैं 40 साल पार्लियामेंट कवर किया तो मैं आपको है ना 40 किस्से बता सकता हूँ सभी पार्टियों के, सभी लोगों के, सभी प्रधानमंत्रियों के खिलाफ। लेकिन मैं उसमें से किसी भी बात से सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री को एक विशेष दर्जा भी है, विशेष पद भी है, तो उनकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन विपक्ष की हर बात को गाली समझ लेना, हर बात पर रिएक्ट कर देना, वो बहुत, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा नैरो माइंडेड तरीके से आप रह रहे हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को लाइटली ले, हंसी के साथ ले। अब माता जी कह दिया, वो तो कह रहे हैं उल्टा कि सरकार जवाब दे पलट के। नहीं, पलट के जवाब देना तो पलट के जवाब दे, लेकिन ये मत करिए कि वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करें हर बात पे। अब जैसे कल का मैं जिक्र करता हूँ, बल्कि अभी तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फिर अभी आप कहेंगे कि कुछ कंटेम्प्ट लेकर आ जाएंगे कि जिस तरह से दोनों चेयर्स बिहेव कर रही हैं, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। कल अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के हैं, उन्होंने जिस तरह से बोला कि 2016 की नोटबंदी को लेकर, तो चेयर से कहा गया कि नहीं आप 2016 की बात मत कीजिए, 2019 का चुनाव हो गया। तो उनका नेहरू जी पर तो चर्चा होती रहती है, नेहरू जी के बाद 15 चुनाव हो चुके हैं। सही बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की हर बात को, एक तो जवाब की भी जरूरत नहीं, मैं उससे भी जरूरी नहीं है कि जरूरत है, सरकार का काम होता है कि सदन चलाना और बहुत सारी चीजों को लाइटली लेना, और वो ही इस सरकार की कमी है जिस पर काम नहीं हो रहा। हर बात को दिल से लगाते हैं, हर बात को दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा दोस्ती रखिए ना, थोड़ा मन से रहिए। सामने वाले तैयार हैं दोस्ती के लिए? हो जाता है, यदि आप दोस्ती करते हैं, आप चाय पिलाते हैं, तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पार्लियामेंट की वो देखी हो प्रोसीडिंग्स, तो कितने हंगामे होते हैं, कितने सेशंस वॉश आउट हुए हैं, कितनी इस दौर में जहां दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हैं और इस तरफ नरेंद्र मोदी, दोस्ती की बात कर सकते हैं? यदि आप बढ़ाएंगे हाथ तो हो जाएगा, कुछ करके तो देखिए ना। मैं इस पर है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप हर बात को इस तरह से मत लीजिए कि हर आदमी गाली दे रहा है। आपने बजट पर बात करेंगे, अभिषेक बनर्जी का भी एक छोटा सा बयान है, सुन लीजिए। कौन से मौसम की बात कर रहे हैं, समीर जाता हूं सुनकर। हाँ, तो वो भी तंज में उन्होंने बोला है, अब उसको भी आप गाली समझेंगे? नहीं, गाली नहीं, वैसे सुन रहे हैं जी। The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। यू ऑल आर ऑन बोरोड टाइम। बोरोड टाइम मतलब तुम्हारे पास उधार का समय है, जल्द खत्म होने वाला है। समीर जी, देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आए और जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, सब ये मान के चल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 303 से ज़्यादा सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से परिणाम आया, इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी एक बड़ा अकल्पनीय था
कि वो कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच जाएगी, विपक्ष मिलकर 323 सीटों पर पहुंच जाएगा। कांग्रेस को भाई 10 जिसकी साल बाद 240 है आप उसको कह रहे हो यू आर ऑन बोरोड टाइम। नहीं, लेकिन अब मतलब नहीं, लेकिन अजीब ये- बात है। उसमें ये बोरोड, ये एक तंज का एक तरीका तंज है, है, तंज है, इसको उन्होंने आप तंज सीरियस, कहा। और इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर जाएगी। नहीं, नहीं। वो जिस एक दयनीय तरीका हालत है। में, मेरा कहना जिस आप साल उसको एनालाइज कर रहे हैं। दो चुनाव में जिस तरीके से दयनीय हालत में विपक्ष रहा था 2014 उसके और बाद 2019 के बाद, और जिस तरीके से 2024 में उन्हें परिणाम मिले हैं उत्साहवर्धक, तो विपक्ष तो इसको बुलाने की कोशिश करेगा ना। वो बताएगा कि आप तो 400 की बात कर रहे हो, तो आप तो अब नीतीश और चंद्रबाबू के भरोसे आप सरकार चला रहे हो। बजट को लेकर भी उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, तो विपक्ष का तो पक्ष कहने का। लेकिन मेरा ये कहना है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से पार्लियामेंट देख रहे हैं हम, मुझे लग रहा है उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है। सिर्फ ये कह देना कि विपक्ष जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। सरकार और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। संसद का जो माहौल बना है, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, रेशो कम ज्यादा हो सकता है। मुझे लगता है कि दोनों को बैठ के कोशिश करना चाहिए कि संसद का माहौल अच्छा बने, सार्थक चर्चा हो। इतनी बात हम लोगों ने देखी, गाली 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 पर कर ली, किसने किसको गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली दी, किरण रिजिजू ने कहा। एक गाली तो सच में दी गई, अब गाली से 2-4 डिग्री कम होगा वो शब्द जो है, लेकिन सच में ही दे दी गई। वो सुनिए जरा आप, अभिजीत गांगुली का बयान सुनाएं जरा। अब ये है आपके पास, है तो अभी चलाइए। अच्छा, उसको भी तैयार कर रहे हैं वो बात, ये फिर एंड के लिए सस्पेंस। नहीं ठीक है, लेकिन ये कह रहे थे दोस्ती हो जाएगी मोदी जी और राहुल जी में। नहीं मैं वही कह नहीं, रहा नहीं, था। दोस्ती हो जाएगी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए कि सब लोग मिलकर थोड़ा सा हंसकर करेंगे ना। हर्ष जी की बात को मान लीजिए कि थोड़ा सा मुस्कुरा कर रहेंगे। नहीं, ये तो मेरा सुझाव है, और सिर्फ वित्त मंत्री के लिए नहीं है, गृह मंत्री के लिए भी है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी है। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप जहां पर खड़े हैं, आपके साथ खड़े लोग इस तरह से अब आपको नहीं देखना चाहते हैं, आप उसका जवाब देते हुए दिखें। आपने सदन में कहा कि जिस तरह से व्यवहार करोगे राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के भाषण पर बोलते हुए, उसका जो राइट टू रिप्लाई है उस पर बोलते हुए, तो लोगों का एक रिएक्शन आया। अब आपको उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या करें, आगे बढ़े मतलब सरकार के पास अपनी बात कहने के टूल्स होते हैं ना। सरकार को नैरेटिव सेट करने का तरीका होता है ना, और ये नरेंद्र मोदी को कोई बताएगा जो 14 साल गुजरात में और उसके बाद 10 साल से यहां भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसमें क्या जवाब दे दिया जाए? मतलब उन्होंने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री को 2 बार नहीं बोलने दिया, शोर करते रहे वो अपना, प्रधानमंत्री किसी तरह उन्होंने अपने भाषण खत्म किया। इस बार नारेबाजी हुई, हुटिंग हुई। अब मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट में क्या जवाब दे सत्ता पक्ष विपक्ष को? देखिए, अब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आप सब तो उधार के समय पर चल रहे हैं, उस पार्टी के एक पीछे बैठी हुई सांसद है जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप था कि उसकी सदस्यता चली गई, और वो खुश होकर उत्साह में बता रही हो, और उसका कोई काउंटर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप उन लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उस पर कोई कार्रवाई आपके पास नहीं है। सदन में आप घुस रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक स्कैम मैंने बताया, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई, उस पर कोई विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं कर सकते। क्यों नहीं? जिस दिन संसद शुरू हुई उस दिन वो संविधान की कॉपी लेकर आ रहे थे, तो उसी दिन वो संदेश खाली के बाद जो ताजेमुल ने किया, जो 2 घटनाएं हुई, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे महिलाओं को पीट रहे थे, उसको आप लेकर आते। आपको एग्रेसिव रोल में आना पड़ेगा। ये वो टाइम नहीं है। आप सत्ता में 10 साल जब रह जाते हैं और सरकार की ही तरह व्यवहार करते तो आपको मुश्किल करता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। कल अभी कर्नाटक विधानसभा में ये जो बीती रात है, कर्नाटक में भाजपा के सारे विधायक गद्दा तकिया चद्दर लेके वही विधानसभा में सो गए। क्यों सो गए? सिद्धारामैया की पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप है कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो जमीन दिया है वो उनको ऐसी जगह दे दिया है जो नहीं देनी चाहिए। 4000 करोड़ से अधिक की लूट का मसला है। भाजपा ऐसे व्यवहार करती है। 4000 करोड़ 4000 करोड़ से अधिक सीधा मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर कहा जा रहा है कि उसमें एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर भी आया। 4000 करोड़ टोटल स्कैम की बात की जा रही है। और कमाल की बात कि सदन में बोलते हुए सिद्धारामैया बोल गए, अरे इतना करोड़ नहीं था, इतना करोड़, भाजपा वाले इतना करोड़ बोल रहे हैं। वो उसका खूब मीम चल रहा है। आपको तो ये बात भी संसद में हो सकती थी। विपक्ष के तौर पर आपको आता है वो, आप ये करके दिखा चुके हैं। आपको कहा ही जाता है कि आप विपक्ष हैं, सत्ता में रहते हुए भी कहा जाता था। अब आपको वो एग्रेसिव एटीट्यूड लेकर आना है। विक्टिम कार्ड जब आप चलते हैं तो आपका मीम बनता है, प्रधानमंत्री रोने लगे क्या, उधर से ये हो गया, बड़ा उत्साह है। और तब जो हारे हुए लोग हैं उसका एक नेता कहता है कि आप बोरोड टाइम पर हो, और पीछे महुआ मोइत्रा जैसी जो सस्पेंडेड लीडर थी पिछली ही लोकसभा में, वो अब चुन कर आई तो कहती देखिए आप सब वो हंसती हुई दिखती है। आपको एग्रेशन लाना पड़ेगा, जरूरी है। एग्रेशन लाए। आप सुना दूं आपको अभिजीत गांगुली ने क्या बोला, सुनिए। एग्रेशन who want me to conclude, I have not told anybody to stay here. Please don't talk like sir. डोंट टॉक लाइक अ स्टूपिड सर। अब बताइए,
अगर इसको क्या बोलेंगे, गाली ही अब बोलेंगे। इसको भी आप गाली कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। समझिए इसको। तो कैसे कहेंगे? मैं अब सवाल यही ये है कह रहा हूं कि ना। ये जो बता रहे हैं, संसद के बाहर जिस ढंग से विपक्ष ने, आप संसद में नहीं कर सकते, संसद के बाहर तो मोर्चाबंदी हो सकती है, लोगों को लेके खड़े तो कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि 15 से 20 हजार लोग अभी घर छोड़ के बाहर हैं, और वेस्ट बंगाल से ज्यादा भ्रष्टाचार कहां हुआ है? तो इसीलिए सरकार को जो मैंने कहा कि यह बैठ के तय करना पड़ेगा कि सरकार में होते हुए विपक्ष जिस तरह से एक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उस सीमा तक गया है जो नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसका उत्तर हमको कैसे देना है। दूसरा, ये जो हंसने की बात कर रहे थे कि एक सैनिक भी अगर गुस्से में आकर के गोली चलाता है ना, तो वो गोली से निशाना चूकता है। आपको गोली चलाते समय भी मन को जरा शांत रखना पड़ता है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखना पड़ता है। वो सरकार के लिए आवश्यक है, लेकिन ये लड़ाई इतना आसान नहीं है। विपक्ष की जो रणनीति है कि किसी भी सीमा का उल्लंघन करना है करो, इस सरकार के बारे में यह मैसेज दो कि ये अध्यक्ष, चाहे दोनों सभापति, दोनों अध्यक्ष, राष्ट्रपति, पूरी सरकार सब मिली हुई है विपक्ष को खत्म करने पर, और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसका उत्तर देना, उसके लिए जो करना है वो कर रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, आप कुर्सी पर अगर इडियट कर रहा है तो सोच सकते हैं कि क्या मेंटालिटी बनी हुई है इस समय। जब अखिलेश यादव खड़ा होकर भाषण देते हैं, कहते हैं कि सर आपको सत्ता पक्ष को आप ज्यादा समय देते हैं, तो क्या यह आरोप नहीं होता है? जब राहुल गांधी एक छोटे से जो प्राइम मिनिस्टर के सामने अध्यक्ष झुक जाते हैं, और पूरा जो ये लुटियंस मीडिया है और खान मार्केट गैंग है सब मिल करके और उसको अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यह बात सही है कि सरकार होते हुए भी, सत्ता की ताकत होते हुए नैरेटिव का मुकाबला कैसे करें, ये वो तय नहीं कर पा रहे हैं।